ओके, लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर स्टार्ट करने के पहले अब इसमें दिया हुआ है एंगल्स, तो एंगल का नाम कैसे देते हैं पहले वो देखते हैं। तो आप लोगों को आता है क्या एंगल का नाम देना? अगर मान लो मैंने ऐसे एक एंगल बनाया है, इस एंगल को आप लोग कैसे पढ़ोगे? एंगल एबीसी। शाबाश, गलत। एसीबी। एसीबी। ये जो वर्टेक्स है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वर्टेक्स। वो वाला बीच में आना चाहिए। हम लोग जब 3 लेटर से नाम लिखते हैं तो ए सी बी बोल सकते हो, या फिर बी सी ए बोल सकते हो, या फिर अगर एक लेटर से नाम लिखना है तो सीधा सीधा बोलेंगे एंगल सी। ठीक है, लेकिन एक लेटर से नाम हम लोग कभी दे सकते हैं जब वहाँ पे सिर्फ एक ही एंगल बन रहा हो। इसका मतलब अगर मान लो यहाँ पे और एक लाइन होती है ऐसी, तो अब अगर मैं एंगल सी बोलूँगा तो कौन सा एंगल सी कैसे समझ में आएगा? नंबर 1 वाला एंगल सी, नंबर 2 वाला एंगल सी, की पूरा बड़ा एंगल 3 वाला एंगल सी। क्योंकि यहाँ पे अब कितने एंगल बने? 3 एंगल्स बने। एक ये जो पहले का था जिसका नंबर क्या है? 2। एक ये जिसका नंबर है 1, और एक पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बीच वाली लाइन भूल जाओ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये ऐसा है, इसका नंबर है 3। तो सिर्फ सी एंगल बोलने से समझ में नहीं आता है कि कौन से एंगल की बात कर रहे हैं। इसलिए जहाँ पे एक से ज़्यादा एंगल होता है वहाँ पे आपको 3 लेटर से ही नाम लिखना है। तो एंगल 1 वाले का अगर मुझे नाम लिखना है तो मैं क्या लिखूँगा 3 लेटर से? डीसीबी। DCA, या तो एंगल 1 ना, एंगल 1 कहाँ है? ये है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक बना हुआ है। सो DCA, इतना ही हुआ DCA। सो ये एंगल हुआ एंगल DCA। इस एंगल का नाम क्या रहेगा? एंगल 2 का। अभी हम लोगों ने देखा एंगल 2 का नाम क्या है? ACB। एंगल 2 का नाम हुआ एंगल ACB। और एंगल 3 जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है डीसीबी। अभी उसमें ये बीच वाली लाइन नहीं आती, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक तुमको दिखता है ना। सो DCB। सो एंगल 3 का नाम आता है एंगल DCB। ठीक है। सो जहाँ पे एक से ज़्यादा एंगल बनते हैं वहाँ पे 3 लेटर से ही नाम देना है। ये तो हुआ कि एंगल के नाम कैसे देते हैं। अब डायरेक्ट चैप्टर में घुसते हैं। 2 टाइप के एंगल होते हैं। अगर 2 एंगल ऐसे हैं कि जिनको ऐड करके 90 आता है तो उनको बोला जाता है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। 2 एंगल ऐड करके अगर 90 डिग्री बन रहा है तो दोनों को बोलेंगे भैया एक दूसरे के भाई हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब जैसे मान लो अगर एक एंगल है 70 डिग्री का, तो उसका फिर भाई कितने डिग्री का होगा? कॉम्प्लीमेंट्री होने के लिए 20 का होगा। दोनों को मिला के कितना आना चाहिए? 90 आना चाहिए। अगर एक एंगल 80 डिग्री का है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कितने का आएगा? 10 का आएगा, क्योंकि दोनों मिला के 90 आना चाहिए। अगर एक एंगल 85 डिग्री का है कनक, तो दूसरा कितने का आएगा? तो दोनों मिला के 90 बनेंगे। दूसरा अगर 90 का रहा, एक अगर 85 का है, दूसरा 95 डिग्री, तो ऐड करके कितना आएगा? 90 आएगा। तो ये 5 डिग्री कैसे पता चला? 90 में से वो 85 माइनस कर दो। दोनों मिला के अगर एडिशन 90 आती है, उसमें से अगर एक एंगल पता है दूसरा निकालना है, तो क्या करो? 90 में से वो वाला एंगल माइनस करो। अब अगर मुझे निकालना है 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट, आर दीज 2 एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री, ये वाला पहला क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि ये 2 एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है क्या? तो मैं ऐड करके चेक करूँगा। ऐड करके कितना आ रहा है? 30 और 60 ऐड करूँगा तो 90 आ रहा है, तो मैं बोलूँगा यस दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। अगर ऐड करके 90 नहीं आता और कुछ भी आता है, मुझे उससे कुछ नहीं लेना देना। अगर 90 आया तो मैं बोलूँगा कॉम्प्लीमेंट्री, नहीं आया तो मैं बोलूँगा नहीं है कॉम्प्लीमेंट्री। ये दोनों को ऐड करूँगा तो आ रहा है क्या? 35 प्लस 65, ये तो 100 आ रहा है, तो इसका मतलब नॉट कॉम्प्लीमेंट्री। कंफ्यूजन है? क्लियर? अब आते हैं एक्सरसाइज पे पहला क्वेश्चन।
फाइंड द कॉम्प्लीमेंट, 3 क्वेश्चन, हर एक एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है, मतलब कॉम्प्लीमेंट निकालना है। सो पहले क्वेश्चन में कॉम्प्लीमेंट किस एंगल का निकालना है हमको? 20 डिग्री का। तो उसके लिए क्या करेंगे? 90 में से इसको माइनस कर देंगे। तो 90 में से एक गया, तो 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा? 70। अब जब इसको ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा? 90। तो एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होगी। नहीं समझ में आया? 2 लोगों को मिला के उनके पास 100 रुपये है, 2 भाई है, दोनों के पास मिला के 100 रुपये। एक भाई के पास अगर 70 रुपये है तो दूसरे के पास कितने हैं? ये कहाँ से आया? कैसे निकाला? 100 में से 70 माइनस किया, 30 पता चल गया। तो यहाँ पे ये 2 भाई ऐसे हैं जिनको मिला के एंगल 90 का बनता है। तो एक अगर भाई 20 डिग्री वाला है तो दूसरा कितने का रहेगा? 90 में से 20 माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा दूसरा भाई कितने का रहेगा। कंफ्यूजन। सेकंड 63 इसका निकालना है। सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 63 निकालने के लिए क्या करेंगे? 90 में से वो एंगल को माइनस कर देंगे। आ गया आंसर। कंफ्यूजन? ये वाला आप लोगों को करना है उनको। अब सप्लीमेंट उनको बोलते हैं जिनको ऐड करके आता है 180 डिग्री। ऐड करके 180 आता है तो कौन सा बोलेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स। सो ऐड 180 आ रहा है तो एंगल हुए सप्लीमेंट्री, और अगर ऐड करके 90 आ रहा है तो एंगल कौन से हुए? कॉम्प्लीमेंट्री। कंफ्यूजन है क्या? तो अब अगर एक एंगल मेरा है 120 डिग्री का और उसका पूछा कि भैया सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा रहेगा बताओ? 120 माइनस 180। हाँ, 120 में से 180 माइनस होगा नहीं, 180 माइनस 120 करना पड़ेगा। तो आंसर कितना आएगा? 60। तो मतलब अगर कोई एंगल दिया और बोला कि भैया इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो तो किस में से माइनस करना है? 90 में से। और अगर एंगल दिया और बोला कि सप्लीमेंट निकालो तो किस में से माइनस करना है? 180 में से। सिंपल, क्योंकि 2 एंगल ऐड करके 180 आने वाला है सप्लीमेंट्री एंगल। तो इसका अगर मुझे निकालना है सप्लीमेंट या फिर उसी को सप्लीमेंट्री एंगल भी बोलते हैं, एक ही बात। इसका अगर सप्लीमेंट निकालना है 105 डिग्री का तो मैं क्या करूँगा? सादा सिंपल उसको 180 में से माइनस करूँगा। ऐसे लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है ना, ऐसे नहीं लिखना है। 180 में से 105 माइनस करना है तो अपना आंसर आ गया 75 डिग्री। कंफ्यूजन? वैसे ही दूसरा क्वेश्चन 87 वाला, अगर मुझे निकालना है सप्लीमेंट ऑफ 87 डिग्री तो मैं क्या करूँगा? 100 में से उसको माइनस कर दूंगा, सॉरी 180 में से उसको माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा? 180 में से 80 गया होता तो 100 आता, और 7 चला गया तो आएगा 93। कंफ्यूजन? थर्ड वाला होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। अब इन्होंने हर एक क्वेश्चन में 2-2 एंगल दिया है, इसमें 2 एंगल, इसमें 2 एंगल, इसमें 2 एंगल, हर क्वेश्चन में 2 एंगल। अब पूछा हुआ है कि भैया इसमें जो पेयर्स है उसमें कौन सी कॉम्प्लीमेंट्री वाली है, कौन सी सप्लीमेंट्री वाली है। तो क्या करेंगे? ऐड करके चेक करूंगा। पहला क्वेश्चन क्या एंगल दिया है? 65, 150। ऐड करके देख रहा हूँ कितना आता है भैया। ऐड कर लिया 180 आया तो कौन से हो गया एंगल ये? सिंपल। सो एज सम इज 180 डिग्री सो दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि 65 वाले का सप्लीमेंट्री ये है और इसका सप्लीमेंट्री ये है। कंफ्यूजन? वैसे ही दूसरा 63 और 27, ये 2 एंगल्स हमको दिया है। सो फिर से मैंने ऐड किया, कितना आया? 90 आया। तो फिर ये कौन से टाइप के हुए? कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा एज सम इज 90 डिग्री सो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कंफ्यूजन है? और अगर मुझे बताओ ऐड करके ना 90 आया ना 180 आया तो फिर क्या बोलेंगे? दोनों नहीं है।
नाइदर सप्लीमेंट्री नॉर कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, ज़रूरी थोड़ी है कि ऐड करके हमेशा या तो 90 आए या 180 आए। क्लियर? बचे हुए आप लोगों को होंगे। क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? चौथे वाले, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। अभी ये करने के पहले थोड़ा इधर आ जाए। ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना? ये दोनों इक्वल है क्या? नहीं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है ना, लेकिन क्योंकि ऐड करके कितना है? 90। ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है क्या? ऐड करके कितना आएगा? तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हुए कि नहीं हुए? इक्वल है क्या? नहीं। लेकिन अब सवाल क्या है? ऐसा एंगल बताओ विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, कि वो एंगल जितना रहेगा उसका कॉम्प्लीमेंट भी उतना ही रहेगा। आ गया, 45 45। तो करेंगे कैसे? मेथड करना पड़ेगा। कुछ डायरेक्ट डिवाइड बाय 2 क्यों कर रहे हैं, कुछ तो बताना पड़ेगा, है ना? तो क्या करेंगे? सिंपल, क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आया कि ऐसा एंगल है, जैसे कि अगर मैंने बोला कि भैया एंगल जो है ना वो 70 का है, तो कॉम्प्लीमेंट बताओ, तो आपने कॉम्प्लीमेंट कितना बताया होगा? 20 बताया होगा। लेकिन ये दोनों इक्वल हुए क्या? नहीं हुए। अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो अगर एंगल x है तो कॉम्प्लीमेंट भी कितना होगा? x ही होगा, क्वेश्चन में दिया है। तो मैं बोलूँगा लेट एंगल इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू x। अब अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो उनका एडिशन कितना आएगा? सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 90 डिग्री। सम ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 90 डिग्री। इसका मतलब हमारा एंगल प्लस उसका कॉम्प्लीमेंट, जो कि दोनों इक्वल थे, ऐसे क्वेश्चन में दिया था, दोनों को मिला के कितना आना चाहिए? 90 आना चाहिए। x और x मतलब संख्या क्या होती है? 1 1 होता है 2x। अब हम लोग मल्टीप्लाई का 2 यहाँ पे आके क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो 90/2 कर दिया, हमारा आंसर आ गया 45। x क्या लिया था भाई हमने? एंगल और कॉम्प्लीमेंट, दोनों ही x थे। उन्होंने बोला था कि जितना एंगल है उतना ही कॉम्प्लीमेंट है, तो अपना आंसर आ गया। देयरफॉर जितना एंगल उतना ही कॉम्प्लीमेंट, दोनों की वैल्यू 45। ऐड करोगे तो 90 आएगा ना? ठीक है ना सर? इसलिए ही आपने कहा था ना कि ना जो ये सिंपल इक्वेशन वाला चैप्टर है, हाँ, लग गया ना यहाँ पे सिंपल इक्वेशन, बहुत इम्पोर्टेंट। मैडम बताओ क्या डाउट है? नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू सप्लीमेंट। तो सिर्फ फर्क कहाँ रहेगा इस क्वेश्चन में? कॉम्प्लीमेंट की जगह सप्लीमेंट है, तो फर्क कहाँ आएगा? ये 90 लिखा था, ऐड करके उसकी जगह 180 लिख देंगे, बस पूरा सेम जेरॉक्स मारेंगे। कॉम्प्लीमेंट की जगह सप्लीमेंट, 90 की जगह 180। सो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ लेट एंगल, बाद में हंस लेना, इज इक्वल टू सप्लीमेंट इज इक्वल टू x। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा कि सम ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 180 डिग्री। तो इसका मतलब दोनों एंगल x x मिला के कितना आएगा? 180 आएगा। सो x और x 2x मल्टीप्लाई का 2 यहाँ पे आके हुआ डिवाइड। सो x इक्वल टू 90 डिग्री। x क्या लिया था? एंगल और उसका सप्लीमेंट। सो इसका मतलब हमारा एंगल 90 का है तो सप्लीमेंट भी 90 का ही होगा, क्योंकि दोनों मिला के कितना आना चाहिए? 180। सो एंगल और सप्लीमेंट बोथ आर 90 डिग्री। ठीक है? MCQ वगैरह आया तो आपको डायरेक्ट डिवाइड बाय 2 कर दो। MCQ नहीं आया, क्वेश्चन आया प्रॉपर, तो मेथड से सॉल्व करना। ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब ये करने के पहले आपको थोड़ा सा बताता हूँ इम्पोर्टेंट पार्ट। ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसे कि लीनियर इक्वेशन हम लोगों ने देखा, मैंने आप लोगों को बताया कि बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि अपने को 7th में है, 8th में है, 9th में, 10th में, ज़िंदगी भर जब तक मैथ्स है तब तक लीनियर इक्वेशन वाला पार्ट है। वैसे ही ऐसे चेहरे पे कंफ्यूजन क्यों है? अभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं।
सिंपल इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। वैसे ही ये अभी मैं जो पार्ट बताऊंगा ये आपको 8वीं में 9वीं में 10वीं में कंटिन्यू, एकदम सिंपल। यहाँ पे कितने एंगल्स बन रहे हैं मुझे बता सकोगे? 4 एंगल बन रहे हैं, है ना। मैंने यहाँ पे ना लाइन्स को मैं नाम दे देता हूँ। ये लाइन हुई AB, ये लाइन हुई CD, ये हुआ जहाँ पे कटा, दोनों लाइन जहाँ कटी उनको क्या कौन सा पॉइंट बोलते हैं? नहीं, नाम तो कुछ भी दे सकते हैं ABCD XYZ, उसमें मतलब उस पॉइंट को क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जहाँ दो लाइन एक दूसरे को कटेगी उनको बोला जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नाम तो कुछ भी दे दो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मैंने इसको नाम दे दिया D, ABCD ऑलरेडी है, E दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 4 एंगल्स कौन से मैं नंबर डाल रहा हूँ, 1 2 3 4, ठीक ना, बराबर। अब इसमें मुझे कोई बता पाएगा कि एंगल 1 के सामने वाला एंगल कौन सा है? सामने CD नंबर बता दो ना, मैंने हर जगह नंबर डाले हुए हैं। 1 के सामने का एंगल 3 है, बराबर ना। 2 के सामने का कौन सा है? 4। उनको बोला जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये है वर्टेक्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये हमेशा इक्वल रहते हैं। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो इसका मतलब एंगल 1 किसको इक्वल? 3 को। एंगल 2 किसको इक्वल? 4। कंफ्यूजन मैडम? कभी मुंडी हिला दिया करो ना ऐसा। चलो इसमें और एक टाइप के एंगल देखना है हमको, एंगल्स इन लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब कितना एडिशन आना चाहिए? 180। अब लीनियर पेयर किसको बोलेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। ये दो एंगल मिला के, आप लोग को टाइप्स ऑफ एंगल पता होगा ना, सुना होगा ना, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, ये सुने हैं सब? कंप्लीट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, मुझे लगा सुने नहीं सुने इसलिए मैं आगे जा नहीं रहा था। स्ट्रेट एंगल तक तो सुने होंगे ना, एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूस, स्ट्रेट, और जीरो एंगल भी रहता है, रिफ्लेक्स होता है, और कंप्लीट एंगल, ठीक। तो स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का रहता है? 180 का रहता है। कौन सा रहता है स्ट्रेट एंगल? ये ऐसा, ये मेरा इनिशियल रे है। अगर मैंने इस रे को ऐसे घुमाया, इस तरफ लेके आया, ये मेरा फाइनल रे है। इनिशियल रे घुमा के इस तरफ लेके आया, फाइनल रे। ये कौन से टाइप का एंगल हुआ? एक्यूट एंगल हुआ। ये मेरा इनिशियल रे है, मैं इसको घुमा के इस तरफ लेके आया, ये कौन से टाइप का हुआ? राइट। ये मेरा इनिशियल रे है, घुमा के इस तरफ लेके आया। ये मेरा इनिशियल रे है, घुमा के इस तरफ लेके आया, स्ट्रेट एंगल। सो स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। अब ये एंगल 1 और 2 अगर मैं जोड़ दूंगा तो मेरा स्ट्रेट एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? दोनों एंगल ऐड करूंगा तो स्ट्रेट एंगल बन जाएगा ना, सीधी लाइन बनेगी ना। तो इनको बोला जाता है एंगल्स इन लीनियर पेयर। जो स्ट्रेट लाइन बनाते हैं दो एंगल, उनको बोला जाता है एंगल्स इन लीनियर पेयर। क्योंकि स्ट्रेट एंगल बनता है तो हमेशा एडिशन कितनी रहेगी? 180 रहेगी। तो अब इस डायग्राम में एंगल 1 के साथ ये एंगल 2 स्ट्रेट लाइन बनाता है क्या? देखो 1 और 2 मिला के स्ट्रेट लाइन बनती है। तो 1 और 2 एडिशन कितना आएगा? एंगल 1 प्लस 2 विल बी 180। एंगल 2 और 3 बनती है क्या स्ट्रेट लाइन? 2 3 बन रही है। तो इसका मतलब आप चाहे तो एक बेंच पीछे बैठ जाओ, नहीं दिख रहा होगा तो। एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री, ठीक। सिर्फ उसको धक्का देते हैं। उसके बाद वैसे ही और कोई बताएगा एक आध पेयर मुझे? ऐसे कोई लीनियर पेयर है एक आधी और होगी ना? जैसे 1 और 2 मिलाकर स्ट्रेट लाइन बनी तो इसको हमने बोला कि यह है एंगल्स इन लीनियर पेयर। 2 और 3 मिलाकर स्ट्रेट लाइन बनी, एंगल्स इन लीनियर पेयर। ये 3 और 4 मिला के बनती है क्या?
हाँ सर तो वो भी तो लीनियर पेयर हो गया। बन सकती है कि बनती है? सीधी लाइन है ना। और 1 और 4 तो ये भी है। तो इसका मतलब एंगल 3 प्लस एंगल 4 इनका भी एडिशन 180 आएगा, और एंगल 4 प्लस एंगल 1 इनका भी 180 आएगा। इनको बोलते हैं एंगल्स इन लीनियर पेयर। डाउट है? फिगर दिया एंगल 1 एंड 2 आर सप्लीमेंट्री बोला हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? दोनों का एडिशन कितना आएगा? 180 180 आएगा। इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड, अब मान लो कि एंगल 1 जो है ना वो 120 का है, तो एंगल 2 कितने का होगा मुझे बता सकते हो? 60 वेरी गुड, शाबाश, 60 का होगा, बराबर ना? क्योंकि ऐड करके कितना आएगा? उन्होंने बोला है सप्लीमेंट्री 180 आएगा। अगर एंगल 1 मेरा 100 डिग्री का है तो एंगल 2 कितने का आएगा? 80 का आएगा, ठीक है। एंगल 1 अगर मेरा है 70 डिग्री का, 130 सो एंगल 2 कितने का आएगा? 120 हाँ 120 नहीं 110 110 आएगा, बराबर है क्या? अगर मेरा एंगल है सिर्फ 20 डिग्री का, तो एंगल 2 कितने का आएगा? 160 ये सब तो समझ में आया क्या? तो इसका मतलब क्या हुआ? इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड, एंगल 1 इज डिक्रीज्ड ना, व्हाट चेंज शुड टेक प्लेस इन एंगल 2? अगर एंगल 1 डिक्रीज किया तो एंगल 2 को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा, सिंपल। सो दैट बोथ द एंगल स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। और एक चीज बता सकते हैं, ये जितना कम करोगे उतना ही इसको बढ़ाना पड़ेगा। ये 120 का 100 किया तो ये 60 का कितना किया? मतलब ये 20 कम किया तो ये 20 बढ़ा दिया। ये 100 का 70 किया, कितना कम किया? 30 तो ये 80 का कितना किया? 110 मतलब 30 से बढ़ाना पड़ेगा, सिंपल, ठीक है। तो हम लोग आंसर कैसे लिखेंगे? इफ 1 इज डिक्रीज्ड, इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड, देन एंगल 2 शुड बी इंक्रीज्ड। कितना? बाय सेम अमाउंट, उतना ही बढ़ाना पड़ेगा जितना एक को कम किया। डाउट है? चाहे तो आप ये भी लिख सकते हो एग्जाम में, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका कोई मार्क नहीं कटेगा कि यार ये क्या लिखा था। हाँ, दो एंगल्स ऐसे लिखे हैं हमने जिनको ऐड करके कितना आता है? 180 आता है। आता है क्या? बराबर है क्या? देखो तो एंगल 1 120 है तो एंगल 2 60 का है, ऐड करके कितना आता है? 180 आता है। ये मेरे ख्याल से इसका जवाब तो आपने ही दिया था शायद, है ना? ये 100 है तो ये कितना आएगा? 180 दो भाइयों के पास मिला के 180 रुपए है, एक भाई के पास 100 रुपए है, तो दूसरे भाई के पास कितने होंगे? 80 तो पैसे की जगह समझ लो कि एंगल, पैसे वाली बात बराबर समझ में आती है, एंगल वाली आई तो गड़बड़ हो जाता है। दो एंगल मिला के 180, उसमें से एक एंगल 100 का है तो दूसरा कितने का आएगा? 80 कैसे आया? 100 में से 180 में से माइनस कर दिया 100। दो एंगल को ऐड करके 180 आता है, एक एंगल 20 का है, तीसरा कितना रहेगा? 180 माइनस 20 किया 160 है। सवाल क्या पूछा था? ये दो एंगल सप्लीमेंट्री है, मतलब इन दोनों को ऐड करके हमेशा कितना आता है? 180 आता है। उसमें से अगर ये एंगल कम करते जाओगे तो इस एंगल को क्या करना पड़ेगा? ये सवाल था। तो हमने यहाँ से एग्जाम्पल से समझ में आया कि भाई मैंने अगर एक एंगल जो है वो कम किया तो ये एंगल मुझे बढ़ाना पड़ा। कितना बढ़ाना पड़ा? अगर ये मैंने 20 डिग्री से कम कर दिया, इसमें फ़र्क कितने डिग्री का है? 20, तो इसको मुझे कितना बढ़ाना पड़ा? ठीक है, डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट?
क्वेश्चन का मतलब बताओ तो क्या है करना? सर इसका मतलब कि क्या लाइक दो एंगल्स सप्लीमेंट्री हो सकते हैं अगर वो एक अक्यूट एंगल अगर दोनों ही एक्यूट एंगल है, होते हैं। ठीक है, तो दोनों ही एक्यूट है मतलब कितने डिग्री के हो सकते हैं? कितने एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं? एक्यूट एंगल जो कि 90 डिग्री से कम रहता है। वेरी नाइस। तो पकड़ लो कि दोनों ही बड़े से बड़ा कितना हो सकता है? राउंड फिगर लेते हैं तो 89 का ही हो सकता है ना, पॉइंट पे तो पकड़ेंगे नहीं, है ना? तो दोनों ही 89 के है, तो ऐड करके कितना आएगा? 180 तो नहीं आएगा ना, क्योंकि 90 में 90 जोड़े तो 180 आता है। तो 89 में 89 जोड़ने से 180 कैसे आएगा? उससे तो कम ही आएगा ना, नेचुरल। सो 170। तो अब दोनों ही अगर एक्यूट एंगल है, दोनों ही 90 से छोटे हैं, तो ऐड करके कभी 180 आ सकता है क्या? फिर नहीं आ सकता है। वही हम लोग लिख रहे हैं, तो हम लोग आंसर लिखेंगे नो एज सम ऑफ टू राइट एंगल्स इज कितना रहता है? दो राइट एंगल को ऐड करके कितना आता है? 180। तो अगर दोनों ही एंगल 90 से छोटे हैं तो ऐड करके 180 आएगा कभी? दोनों ही एंगल 90 से छोटे हैं तो एडिशन कितना रहेगा? 180 से बड़ा कि 180 से छोटा, है ना? तो मैं वही लिख रहा हूँ, एज सम ऑफ टू राइट एंगल्स इज 180, सो सम ऑफ टू एक्यूट एंगल्स will be always less than 180 degree. Confusion? सेकंड क्वेश्चन उसमें से ही, क्या दो एंगल सप्लीमेंट्री होंगे अगर दोनों ही ऑब्ट्यूस है? होंगे, दोनों ही ऑब्ट्यूस है। दो 90-90 मिला के 180 आता है, दोनों ही 90 से बड़े हैं, सबसे छोटे वाले ले लो 91 ऐड करके कितना आएगा? 182 आएगा। अगर दोनों ही 90 से बड़े होंगे तो एडिशन 180 कैसे आ सकता है? दो 90 वालों को ऐड करके अगर 180 आ रहा है, पहला वाला भी 90 से बड़ा कर दिया, दूसरा वाला भी 90 से बड़ा कर दिया, क्योंकि दोनों ही कैसे है? ऑब्ट्यूस है। तो एडिशन 180 ही 180 कैसे रहेगी? बढ़ेगी नहीं, बढ़ जाएगी, है ना? तो हम लोग क्या बोलेंगे? नो, फिर से यही स्टेटमेंट लिख रहा हूं, एज सम ऑफ टू राइट एंगल्स इज 180 डिग्री, सो ऐसे दो एंगल सम ऑफ टू ऑब्ट्यूस एंगल्स विल बी ऑलवेज क्या होगा? ग्रेटर शाबाश, ग्रेटर देन 180 180। तीसरा क्वेश्चन, क्या ऐसे दो एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं जो दोनों ही राइट एंगल हो? 90 + 90 is 180। सम ऑफ टू राइट एंगल्स इज 180 डिग्री। यस, बोल दिया। डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट सेव कर देता हूँ। लाइन्स एंड एंगल्स ही है ना चैप्टर का नाम? हाँ सर। अरे सेम चैप्टर 7th में भी 9th में भी है, पता है क्या? नाम भी सेम। 9th की किताब किसी की होगी तो खोल के देखिए, CBSE का लो, सेम नाम, लाइन्स एंड एंगल्स। ओके, क्वेश्चन अलग है, बस अपडेट होगा, हाँ क्वेश्चन अलग है थोड़े से। डेट का अर्थ है। चलो अब अगला क्वेश्चन, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। एक अपने मन से बता दो कोई भी एंगल, 90 सीधा 90। फिर इसे कॉम्प्लीमेंट्री वगैरह वगैरह पूछा है तो एकदम 90 में नहीं पहुँचते, थोड़ा कौन सा बताया? 50। चलो 50 ले लिया, एज्यूम कर लिया हमने, ठीक है। एन एंगल इज ग्रेटर देन 45, हमने बोला चल 50 है भैया। इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अब ये अगर मेरा एंगल 50 का है तो कमेंट बताओ इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितने डिग्री का होगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 20 20 का होगा, ठीक है। तो 20 का ले लेता हूँ, तो अब ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो गए? क्यों नहीं हुए? कॉम्प्लीमेंट्री 30 होएगा सर। नहीं, तो ये अभी क्यों कॉम्प्लीमेंट्री क्यों नहीं है? क्योंकि सर
दोनों एंगल्स को मिला के 90 डिग्री आना चाहिए तब ओके, जाके तो वो अब complete कितना आता है? तो अभी तो सर वो 70 डिग्री 70 आ रहा है, मतलब ये नहीं, चलो ठीक है, फिर कौन सा है बताओ? 40 उसको बताने देते जाओ, उसको आता नहीं देते, गड़बड़ कर दीजिए, ठीक है। सो 50 + 40, ठीक है। तो अब सवाल क्या था? इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45? अगर हमारा एंगल 45 से बड़ा है, हमारा एंगल 45 से बड़ा है ना, हाँ तो उसका कॉम्प्लीमेंट 45 से बड़ा है क्या? नहीं नहीं है ना, छोटा है। और इक्वल टू 45 है क्या? लेस देन 45 है क्या? यस बस वही पूछा था कि अगर मेरा एक एंगल 45 से बड़ा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट, मान लो मेरा एंगल है 70 का, तो कॉम्प्लीमेंट कितने का आएगा? 20 का आएगा। वेरी नाइस, शाबाश। इसका मतलब अगर एक एंगल 45 से बड़ा तो उसका कॉम्प्लीमेंट 45 से छोटा हमेशा, ठीक है। सो सवाल का आंसर कैसे लिखेंगे? इफ, ये वाला स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, इफ एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 then its complement will always be, क्या होगा? लेस देन 45। एग्जाम्पल एंगल और कॉम्प्लीमेंट। कंफ्यूजन सर ऐसे आपको खाना पड़ेगा सर दिखा दोगे तो बहुत ही एकदम मतलब बढ़िया ही काम हो जाएगा। चेक करने वाले को समझ में आएगा कि नहीं, बच्चे को समझ गया है क्वेश्चन, सिर्फ रट्टा नहीं मारा है, सेंटेंस है ना, अच्छी बात है। नहीं तो बहुत से बच्चे मैथ्स को भी रट्टा मार लेते हैं। क्या मैं फिर हाँ, स्पेशली लाइन एंड एंगल्स में आगे ऐसे मेथड नहीं रहती चलो फिलिंग द ब्लैंक्स। इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर्स इज कॉम्प्लीमेंट्री। तभी बोलते हैं ना जब ऐड करके 90 आए। 180 कौन से वाले का बता रहे हो? पहले वाले का बता रहे हो कि दूसरे वाले का? पहले वाले का। तो कॉम्प्लीमेंट्री किसको बोलते हैं? जिनको ऐड करके 180 आता है, 90 आता है। तो ठीक है, ओके। मजाक कर रहे थे लग रहा है। कभी कभी शायद वो सही में मजाक करती है और कभी कंफ्यूज रहती है, मैं ही कंफ्यूज हो जाता हूँ। इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री 180 तो उनका एडिशन कितना रहेगा? 180। अब इम्पोर्टेंट, इफ टू एडजेसेंट एंगल्स, अभी एडजेसेंट एंगल क्या होता है वो अपन देखते हैं पहले, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अच्छे से ध्यान देना, नहीं तो बाद में समझ में नहीं आएगा। एडजेसेंट एंगल का मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से मैंने आप लोग को पहले बताया, ऐसे गया वर्ड कभी नहीं गया। नहीं सर। ठीक ठीक कोई बात नहीं। एंगल का नाम अच्छे से थोड़ा सा कोशिश करना। ये एंगल का नाम कनक बताओ तो क्या है? सर एंगल 1 का नाम होगा ABC ABC, ठीक है। आराध्या एंगल 2 का नाम बताओ। CBD। एंगल ABC के दो आर्म्स कौन से बताओ तो? एंगल ABC के दो आर्म्स, ABC में आर्म्स समझ में आता है? इनको हम लोग एंगल के आर्म्स बोलते हैं, है ना, ये आर्म्स हुए एंगल के। तो ABC का एक आर्म हुआ कौन सा? इसके आर्म्स, ये एंगल के आर्म कौन से हुए? एक हुआ ये YZ और एक हुआ YX बोलेंगे। वर्टेक्स से इस तरफ लेके जाएंगे, एरो जिस तरफ है उस तरफ आखिरी का नाम देते हैं, पॉइंट से शुरू करते हैं, वर्टेक्स, ठीक है। तो अब मुझे कौन सा वाला एंगल बोला मैंने? एंगल नंबर 1, उसके आर्म्स के नाम बताएगा कोई? BABC करेक्ट, BA और BC, ये सबको समझ में आया है? तो आर्म्स हुए इसके BA, रे है तो ऐसा मैंने एरो दिया BC। दूसरा जो एंगल है उसके आर्म्स कौन से है? BC और BD बराबर ना? यस BC और BD। कोई आर्म कॉमन है क्या दोनों में? BC हाँ सर BC BC आर्म कॉमन है, ठीक है, कॉमन आर्म।
और अब जो बचे हुए दो आर्म है, ये कॉमन आर्म बीच में है क्या? बाकी दो आर्म उसके अलग अलग दिशा में है क्या? हाँ बीच में नहीं है। दोनों बाकी के दोनों आर्म उसके एक ही साइड में है कि अलग अलग साइड में? अलग साइड में। इसका मतलब इसको बोलेंगे कि दिस इज इन द मिडिल, अदर टू आर्म्स ऑन द अदर साइड्स। अगर ऐसा है तो इन एंगल्स को हम लोग बोलेंगे एडजेसेंट एंगल्स। मतलब क्या होना चाहिए इंपॉर्टेंट पार्ट कि एंगल्स शुड हैव कॉमन आर्म and other two arms should be on other sides या फिर opposite side of the common arm, should be on opposite side of common arm। दूसरी भाषा में, आसान भाषा में, इंटीरियर ऑफ द एंगल समझते हैं? एंगल का इंटीरियर हिस्सा, इसको क्या बोलते हैं? इंटीरियर हिस्सा। इसको क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर हिस्सा। ये वाला। तो इस एंगल का इंटीरियर कौन सा हुआ? ये हुआ। इस एंगल का इंटीरियर कौन सा हुआ? ये हुआ। दोनों अलग अलग है कि चिंगड़बाजी हो गई? अलग अलग है ना। सो इंटीरियर शुड बी सेपरेट। इंटीरियर सेपरेट कब रहेंगे? जब कॉमन आर्म बीच में रहेगा। जैसे दो घर है, बीच में दीवार बना दिया तो इधर का घर अलग हो गया, इधर का घर अलग हो गया। लेकिन ये दो घर है और इस तरफ दीवार बना दी तो दोनों घर मिक्स हो जाएंगे। तो फिर उनको हम लोग एडजेसेंट एंगल्स नहीं बोले। जैसे कि इसमें देखो, हाँ, एक इम्पोर्टेंट लाइन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि क्या होना चाहिए? इंटीरियर्स शुड बी सेपरेट या फिर डिफरेंट, अलग अलग होने चाहिए। अब ये क्वेश्चन में देखो, इंपॉर्टेंट है बहुत। बेटा आगे बसूंगा ना, आगे बसूंगा। ये है एंगल नंबर 1 और यहाँ से यहाँ तक है एंगल नंबर 2। तो एंगल 1 का नाम बताओ। PQR। PQR। आर्म्स बताओ। QPQR। वेरी नाइस। QPQR। ठीक है। एंगल 2 का आराध्य नाम बताओ। RQS। ओके। एंगल 2 का नाम PQS। कनक एंगल 2 का नाम QRS। शाबाश। मतलब अगर मुझे यहाँ पे एंगल 1 का नाम चाहिए तो क्या है? एंगल पे ABC। तो B से तो शुरू नहीं किया ना, नहीं, AC। B तो बीच में आना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे QRS क्यों नाम बताया? क्योंकि सर बीच में एक नहीं, एंगल 2 बीच में काइंड ऑफ उसे आपने एग्जांपल ये दीवार वाला तो दीवार है। लेकिन एंगल वर्टेक्स का नाम तो बीच में ही आना चाहिए ना हमेशा। हाँ, तो यहाँ पे क्यों Q से स्टार्ट हो गया? वर्टेक्स कौन सा है? एंगल 2 का वर्टेक्स कौन सा है? एंगल का वर्टेक्स पॉइंट रहता है ना, वर्टेक्स तो पॉइंट रहता है। जैसे ये वर्टेक्स है, इस पॉइंट का नाम क्या है? पॉइंट B है। वैसे वहाँ पे कोई वर्टेक्स है? हाँ सर, कौन सा है? उसका नाम क्या है? Q। तो बीच में आना चाहिए। एंगल 2 कौन से लाइंस में बन रहा है? कौन से रेज के वजह से बना हुआ है? एक ये रे है और दूसरा कौन सा रे है? उस रे का नाम बताओ। और ये QP। QP से बना हुआ है। कौन से इससे बना हुआ है? RQS। नहीं, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि एंगल 2 कौन से दो रेज से बना हुआ है? QS। दो रेज से ही एंगल बनता है। ये एंगल जो बना, ये दो रेज से बना है, इस रे से और इस रे से। QS। दो रे मिला के ही एंगल बनता है। एक रे से एंगल कैसे बनेगा? अभी ये मैंने बना दिया, कहाँ एंगल बना? जब दूसरा और कोई रे आएगा तभी तो एंगल बनेगा। सो एंगल 2 कहाँ से कहाँ तक मार्क किया था मैंने? यहाँ से यहाँ तक मार्क किया ना। तो कौन से दो रेज है? QP और एक ये QS। है और दूसरा इस रे का कुछ लेना देना ही नहीं है उस एंगल में। तो एंगल का नाम क्या हुआ फिर? PQS या तो SQP। समझ में आया? तो अब मुझे नाम बता दो। पहले मैंने एंगल का नाम PQS बता दिया। आर्म्स के नाम बताओ। आर्म्स आर्म्स के सर QP, QS। QS और
और क्यू आर वो भी है क्या? अरे एंगल यहाँ से यहाँ तक है बेटा, ये एंगल है। ठीक है तो फिर उसमें इस लाइन का क्या लेना देना? मैंने यहाँ पे क्रॉस भी कर दिया कि उस लाइन का लेना देना नहीं। एंगल यहाँ से यहाँ तक है, ये दो आर्म्स की वजह से बना हुआ है। ये लाइन का कहाँ लेना देना है मुझे? तो कौन से दो आर्म्स हुए? एक हुआ QP, एक हुआ QS। QP और QS। अब मुझे बताओ इसमें कोई कॉमन आर्म है क्या? कॉमन आर नाम लिखे हुए हैं। क्यूपी है कॉमन आर्म? हाँ ये है अपना कॉमन आर्म, जो गायब हो गया आगे। कॉमन आर्म। तो अब मुझे बताओ कॉमन आर्म बीच वाला है कि वन साइड वाला है? वन साइड कॉमन आर्म कौन सा था? ये था। बाकी के दो जो आर्म है तो उसके अलग अलग दिशा में है कि एक ही साइड में है? एक ही साइड दोनों एक ही साइड में है। तो अब इंटीरियर हो जाएगा मिक्स। कैसे हो जाएगा? एंगल 1 यहाँ से लेके यहाँ तक है, उसका इंटीरियर पार्ट कौन सा हुआ? ये हुआ। बराबर मार्क किया क्या मैंने एंगल 1 का इंटीरियर? हाँ यू वाला। ठीक है। एंगल 2 कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक है, तो उसका इंटीरियर ये रहेगा ना, ये रहेगा ना एंगल 2 का इंटीरियर। हाँ तो मिक्स नहीं होंगे दोनों इंटीरियर एक दूसरे में, तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे? 1 and 2 आर नॉट एडजेसेंट। क्यों? कॉमन आर्म तो है, लेकिन जो बचे हुए दो आर्म थे वो दोनों ही उसके एक ही साइड में है, अलग अलग साइड में होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? कॉमन आर्म है, लेकिन हियर आर्म कौन सा वाला आर्म कॉमन है? QP। Here arm QP is common, but other two arms are on its same side। दोनों ही उसके एक ही साइड में है। सो therefore इंटीरियर सेपरेट है क्या? इंटीरियर्स आर नॉट सेपरेट। इंटीरियर मिक्स हो गए, so therefore they are not adjacent angles। not adjacent angles। confusion? एक मिनट।